शांति। आज की तारीख है 15/9/13 और आज रविवार है। हम अपने प्राण प्यारे अव्यक्त वतन निवासी अव्यक्त बाप दादा की ज्ञान मुरली सुनेंगे। तो रिवाइज कोर्स की तारीख है 3/5/77 और आज का ज्ञान मुरली का शीर्षक है कर्मों की अति गुह्य गति। कर्म, अकर्म और विकर्म, ये बाबा ने हम बच्चों को अच्छी तरह समझाया है, परंतु उन कर्मों की गति क्या होती है तो वो बाप दादा आज मुरली के द्वारा हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो अव्यक्त बाप दादा कर्मों की गति समझाते हुए कहते हैं, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देखकर हर्षाते हैं जानते हो? वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं, हे प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है और वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है? बाबा को हम बच्चों की कौन सी वंडरफुल लीला देखने में आती है वो जानते हो? अभी अभी कहते बहुत कुछ है, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते, फिर क्यों कर रहे हैं वह भी जानते। कैसे लीला देख रहे हैं बाबा वो बताते कि अभी अभी बहुत कुछ कहते हैं बाबा को, परंतु फिर करते क्या है? समझते भी खुद बहुत कुछ है, परंतु क्यों कर रहे हैं वो नहीं पता। फिर कभी कभी क्या कर रहे हैं ये भी जानते। जैसे किसी भी विकार के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकती, ऐसी लीला ब्राह्मण भी करते हैं परवश होने के कारण। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख बाप दादा को क्या होता होगा? रहम दिल बाप बाबा कहते हैं, तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और लॉ दोनों का बैलेंस करते हैं। सुप्रीम जज बन के जस्टिस करते हैं, लव और लॉ का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, माना थोड़ा जाने भी देते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। इतना बाबा बच्चों का थोड़ा करते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लॉज भी बताते हैं, कायदा भी बाबा जरूर बताते हैं बच्चों को। सबसे बड़े से बड़ा संगम का अनादि लॉ कौन सा है? ड्रामा प्लान अनुसार 1 का लाख गुना प्राप्ति, जैसे 1 का लाख गुना पाते हैं, प्राप्त करते हैं, और पश्चाताप व भोगना ये ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे 1 का लाख गुना प्राप्त किया, ऐसे ही एक भूल का लाख गुना बाबा कहते हैं पश्चाताप और भोगना भी। बच्चों को भोगनी पड़ती है, पश्चाताप करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली लॉ अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता है। जैसे जज होता है तो जज बोलेगा, कायदे मुजब कोर्ट में केस चलेगा। यहाँ बाबा को वो करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये मशीनरी
कर्मों की गुह्य गति की चलती रहती है। तो बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक करना नहीं पड़ता कि इस कर्म का ये लेना व इस कर्म की ये सजा है, लेकिन ये ऑटोमेटिक ईश्वरीय मशीनरी है, जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान नहीं सकते। इसीलिए गाया हुआ है कि कर्मों की गति अति गुह्य है। कोई भी समझ नहीं पाएगा इसको कि आखिर इसको ये पश्चाताप, दुख, अशांति, पीड़ा, दर्द क्यों, किस कारण से हो रहा है, या तो फिर कौन से भूल की, कौन से पाप कर्म की ये सजा भोग रहा है। तो कर्मों की गति अति गुह्य है। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा का याद प्यार है तो जरूर बहुत टाइटलों के साथ याद प्यार मिलेगा। तो कर्मों की गति को जानने वाले बाबा याद प्यार दे रहे हैं। कर्मों की गति को जानने वाले सदा हर सेकंड, हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति को सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास और उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, हरेक के स्वभाव संस्कारों को जानकर टकराने के बजाय सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। कोई भी बात को छोटा या बड़ा करना यह अपनी बुद्धि पर है, जबकि एक दो के स्वभाव संस्कार को जान गए हो तो नॉलेजफुल कभी किसी के स्वभाव और संस्कार से टक्कर नहीं खा सकते। आज हम किसी के स्वभाव और संस्कार को जानते हैं तो जानने वाला क्या करेगा, समझ करके शांतिपूर्ण व्यवहार करेगा, उसकी नेचर के साथ रास मिलाकर और फिर चलेगा, न कि टक्कर खाएगा। जैसे किसको पता है कि यहाँ खड्डा है व यहाँ पहाड़ है, तो जाने वाला कभी भी टकराएगा नहीं, किनारा कर लेगा। ऐसे आप भी किनारा करो, अर्थात अपने को सेफ रखो। किसी काम से किनारा नहीं करो, लेकिन अपनी सेफ्टी से, शक्ति से दूसरे को भी सेफ करना, यही किनारा करना है। अक्सर हम क्या समझते हैं, किनारा करना माना चलो कोई की क्रोधी नेचर है, वो क्रोधी नेचर में आके अगर अनाप शनाप कुछ अयथार्थ बोलता है तो हम वहां से हट जाएं। लेकिन नहीं, बाबा कहते इसको किनारा करना नहीं कहते। अच्छा, हम उनका सामना करें वो भी तो अच्छी बात नहीं कि क्रोध के सामने क्रोध करें। अच्छा, शांत होके खड़े रहें तो उनका गुस्सा और भड़केगा और वो ज्यादा बोलेंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात समझाई है कि कैसे किनारा करना। किनारा करना माना उस आत्मा का भी विकर्म न बने, ऐसे उसको भी सेफ करना, उसको भी बचाना, अपनी ज्ञान की समझ से और योग की शक्ति से उसको भी बचाना, सेफ करना, यही है किनारा करना। स्लोगन है आज का, उड़ती कला का अनुभव करना है तो सदा भाग्य और भाग्य विधाता की स्मृति में रहो। अच्छा, ओम शांति।